4 महिलाओं को 10,000 रुपए वोटिंग के एक रात पहले तक दिया गया। तो ये हम लोग इसका लीगल एक्शन भी लेंगे और हम लोग लीगली भी इस बैटल को लड़ेंगे। जब परेशानी में लोग पढ़ते हैं तो होता नहीं है कि लोग कहता है ना, जब हाथी टीचर में फंसता है तो क्या स्थिति होती है। ये दुखद है। जब बैठक से निकलूंगा या बाद में जब होगा, मैं निश्चित रूप से बड़े विस्तार से बोलूंगा, क्योंकि मैंने वोटिंग बिहेवियर पर पीएचडी किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीते हुए 25 पहलवान देखिए क्या इस्तीफा देंगे। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है। तेजस्वी यादव लीगल एक्शन की ओर जाएंगे, यानी कि तेजस्वी यादव लीगल रूप से आगे बढ़ेंगे। 10-10 हजार रुपया खाते में पहुंचाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कैमरे के सामने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। आरजेडी के टिकट पर जीते हुए 25 उम्मीदवार, 25 पहलवान क्या इस्तीफा देंगे, देखकर इस पर से भी पर्दा उठ चुका है। सबसे पहले आप आरजेडी के तमाम नेताओं को सुनिए, और क्या 25 जो उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीते थे वो इस्तीफा देंगे और लीगल एक्शन की ओर क्या राष्ट्रीय जनता दल बढ़ेगा। आरजेडी नेताओं ने सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले आप वो सुनिए। से मैं कह सकता हूँ कि 2 बार चुनाव हारने के बाद लगातार मेहनत करता रहा, कोसी कछार और ईमान और स्वाभिमान के साथ उनके दुख दर्द में खड़ा हुआ। लोगों के वोट रूपी आशीर्वाद से सफलता मिली है, और मैं अपने पार्टी के माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के प्रति दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। राजद की ये जो करारी हार हुई है, क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या रहता है? 25 सीटों पर आप लोग सर, मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ये तो एक समीक्षा का विषय है। अभी माननीय नेताजी के साथ हम लोग बैठक में जा रहे हैं। उसके बाद सर जैसी बात होगी वो क्षण के आप लोगों के सामने आएंगे, पार्टी के लोग रखेंगे। आपको लगता है कि खेल हुआ? क्योंकि कई प्रत्याशी हारने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, इस बार भी खेल हो गया। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं पहले कहा कि पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर के साथ जो समीक्षा होगी वो तो बात होगी है। लेकिन मैं तो यही, अब क्या कहूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जब बैठक से निकलूंगा या बाद में जब होगा, मैं निश्चित रूप से बड़े विस्तार से बोलूंगा, क्योंकि मैंने वोटिंग बिहेवियर पर पीएचडी किया हूँ। सर, मैं पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं और वोटिंग बिहेवियर पर मैंने पीएचडी किया हूं, और इसलिए मैं एक एक बात का समीक्षा करूंगा, खुद करूंगा सर। इसमें कोई सर, अभी तो पार्टी का आदेश हुआ कि बैठक है, उसमें आना है, बस इतनी ही जानकारी। एक लीडर जो है वो भी पहुंच रहे हैं और ना बात करें इधर वाले गेट से आके भाई, वोट खरीदा गया है। वोटिंग के एक रात पहले तक 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में आए हैं। एक एक विधानसभा में 60,000 महिलाओं को 10,000 रुपए वोटिंग के एक रात पहले तक दिया गया। तो ये हम लोग इसका लीगल एक्शन भी लेंगे और हम लोग लीगली भी इस बैटल को लड़ेंगे। कि बिहार में जिस तरीके से आरजेडी की स्थिति हुई, क्या 10,000 रुपया बड़ा फैक्टर रहा है या और कोई वजह? बहुत बड़ा फैक्टर है 10,000 का। 10,000 रुपए में वोट खरीदा गया। अंदरूनी कलह भी थे परिवार में। परिवार में कोई कलह नहीं है। राजद परिवार पहले भी एक था और आज भी एक है। एमवाई टूटा है। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ने खरीदा गया है, वोट खरीदा गया है और क्लियर कट वोट खरीदने का मामला। लेकिन मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम घोषित किया, जिससे कि एमवाई टूटा। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने यहाँ पे वोट खरीद और वोट चोरी का मामला चला है, उसके ऊपर समीक्षा होगी, लीगल बैटल भी लड़ेंगे और सड़क से सदन तक। लेकिन ओवरा हम भी गए हैं ऋषि जी, आपके नाम के चर्चे थे, अचानक से हार। ये हम नहीं बोल रहे हैं, सबको पता है। शिवानंद तिवारी जी लालू जी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं। कैसे देखते हैं? अरे भैया, अब रिटायर कर गए हैं, अब उनके मुंह में जो आए बोले। वक्त की नजाकत को देखते हुए जब परेशानी में लोग पढ़ते हैं तो होता नहीं है कि लोग कहता है ना, जब हाथी टीचर में फंसता है तो क्या स्थिति होती है। तो ये दुखद है। वो लोग सम्मानित नेता रहे हैं। इस वक्त में इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा, सरकार में लोग भी कह रहे हैं कि परिवार में इस तरह ने कहा कि हाथी जब कीचड़ में फंसता है तो क्या हालत होती है। लग रहा है लालू जी फंस गए हैं कीचड़ों में, जिसकी वजह से हालत तो हो गई है। लोग जिस तरह से केंद्र की सरकार, नीतीश सरकार, चुनाव आयोग ने मिल करके लालू जी को क्या लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है। लालू जी का क्या है और तेजस्वी जी का क्या है?
लोकतंत्र बचेगा तभी तो हम पूरे देशवासी बचेंगे। पूरे लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है, छटपटा रहा है लोकतंत्र। एनडीए वाले लालू यादव को जिंदा लाश बता रहे हैं कि अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, बेटी के ऊपर इतना बड़ा जो है कि चप्पल से मारा जा रहा है। ये चर्चा का विषय नहीं है। परिवार में हमारे बीवी बच्चे में कोई विषय बात है तो ये चर्चा का विषय नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बिहार के मीडिया में भी चर्चा का विषय होना चाहिए। सीएम आज इस्तीफा नहीं दिए, आज बैठक होगी, आज हम लोग उसका रणनीति तय करेंगे कि बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और इस पर हम लोग कुछ रणनीति बनाएंगे। हमारे नेता का क्या मार्गदर्शन है, हमारे सीनियर नेताओं का क्या मार्गदर्शन है, चलिए ठीक, सभी से फीडबैक लिया जाएगा। आगे की रणनीति लिया जा सकता है। ये चीज हम लोगों को नहीं पता है। ये सब बातें तो आज बैठेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव भी मौजूद है एक पोलो रोड स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो आवास है वहां, और देखिए जगदानंद सिंह भी पहुंचे हैं। तमाम राजद के धुरंधर पहलवान जो है वो इस वक्त एक पोलो रोड नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। मगर बड़ा सवाल क्या, आरजेडी के टिकट पर जीते हुए 25 दावेदार इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपने सुना क्या कुछ कहा राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने। वहीं दूसरे तरफ लीगल एक्शन की ओर तेजस्वी यादव बढ़ेंगे। बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और देखिए अब सब कुछ साफ होता नजर आ रहा है, धुंधली तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। तमाम नेताओं को तेजस्वी यादव ने तलब किया था जो चुनावी मैदान में इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन तमाम नेताओं को बुलाया गया। देखिए समीक्षा बैठक है आज और इस बैठक में कई निर्णायक निर्णय जो है वो तेजस्वी यादव को लेने हैं, जिसमें से एक बड़ा निर्णय यह भी है कि जीते हुए 25 पहलवान क्या तेजस्वी यादव के आदेश पर इस्तीफा देंगे। क्या इस पर भी तेजस्वी यादव बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और वहीं दूसरे तरफ देखिए लीगल एक्शन की ओर क्या राष्ट्रीय जनता दल बढ़ेगा, क्योंकि आरजेडी के तमाम नेता स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं खेल हुआ है, 10-10 हजार रुपए खाते में गए हैं और यह 10-10 हजार रुपए मतदान से ठीक एक दिन पहले देर रात तक खाते में पहुंचे हैं, यानी कि वोटों को खरीदा गया। और यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल लीगल एक्शन की ओर बढ़ सकता है। ये आरोप 10-10 हजार रुपए का है, वोट खरीदने का है, आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो लगा रहे हैं एनडीए पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और यह भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया है, इन तमाम चीजों को संज्ञान में दिया गया था। और दूसरे तरफ जो 25 पहलवान राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी के टिकट पर जीत कर आए हैं, क्या तेजस्वी यादव यह निर्णय लेने जा रहे हैं कि वो तमाम 25 पहलवान इस्तीफा देंगे। खैर हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तेजस्वी यादव इस वक्त बड़ी बैठक कर रहे हैं, यह बैठक समीक्षा बैठक है, हार का कारण क्या रहा। और देखिए जिस तरीके से तमाम नेताओं से हमने जिस तरीके से बात की है, उन लोगों का कहना है कि वोट खरीदा गया है, हरवाया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।